कि यहाँ काम नहीं चलता है प्यारे तीरौरी कमानों से, और यहाँ तो विजय होती है मेरे मुरली की नटवर को तानों से। श्री कृष्ण जी ने कंस को मार के और द्वारिका जी बसाई है। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाओ, राम भजन में लगी लगन, मीराबाई सुना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे मंदे, हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। महात्मा और साधु संत सदा सत्य और आत्मा का चिंतन करते हैं। वे नश्वर संसार में रहते हैं पर संसार को अपने मन में नहीं भरते हैं। वे आत्मदान को ही परम शांति और लोक कल्याण को महान साधन मानते हैं। वे प्रत्यक्ष संसार के स्वरूप को जानते हैं और अप्रत्यक्ष आत्मा अथवा परमात्मा से संबंध जोड़कर विश्वासपूर्वक सच्चिदानंद में रमण करते हैं। कहते भी हैं कि यदि आप ताकतवर बनना चाहते हैं तो भले बने, और यदि आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो दयालु बने। यदि आप धनी बनना चाहते हैं तो उदार बने, और अगर आप स्मार्ट बनना चाहते हैं तो सरल बने, और यदि आप जीवन से मुक्त होना चाहते हैं तो स्वयं को जानें। ऐसे ही हमारे बाबा जी हैं जिन्होंने स्वयं को जान लिया है। बाबा जी बहुत ही सहज सरल हृदय संत हैं। आज हम वीडियो के माध्यम से बाबा जी के दर्शन कराने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जय हो नर्मदा मैया की जय। राम का नाओ, राम भजन में लगी लगन, मीराबाई सुना जय हो नर्मदा मैया की जय। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे मंदे, हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, अद्भुत भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए, घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, जब बोले रे जब राम का नाम जय सिया राम। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाम, राम भजन में लगी लगन, मीराबाई सुना भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, नर्मदे हर। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं, और माँ नर्मदा जी के तट पर हमें माँ नर्मदा जी से यही प्रार्थना और यही आशा रहती है कि मैया के दर्शन के साथ साथ हमें सिद्ध साधु संतों के भी दर्शन हो जाएं। और ऐसे में माँ नर्मदा जी ये आशा हमारी परिपूर्ण करती हैं और हमें सिद्ध साधु संतों के भी दर्शन हो जाते हैं। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर एक 101 साल के परम पूजनीय सिद्ध संत के आज हम दर्शन कराने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। आओ हम चलते हैं, और यहीं से ये मैया के दर्शन होते हैं। ये हम देख रहे हैं, ये मैया के दर्शन हो रहे हैं। अब हम चलते हैं महाराज जी के पास, गुरु जी के पास, उनके दर्शन करेंगे, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जय हो जय हो जय हो। गुरु जी नर्मदे हर। औषधि है, ये मिलता प्रसाद कहाँ है? जी जी। इसको कौन जानता नहीं है कोई। जी जी। तुलसी पत्ती और बेल पत्ती और समझ लो कि नींबू की पत्ती अगर डाल के पियो चाय में
जी जी तो कितना बड़ा है। अगर किसी को तकलीफ है तो वो भी मेट हो सकती है। लीजिए आप चाय लीजिए। जी गुरु जी, जी गुरु जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर गुरु जी। नर्मदे हर। नर्मदे हर गुरु जी। गुरुजी ने पानकिया के लिए आटा लगा लिया है। आटे में गुरुजी ने मक्के का आटा और गेहूं का आटा दोनों मिलाया है और उसमें थोड़ा सा राम रस भी मिलाया है। हम देख रहे हैं कि गुरुजी 101 साल की उम्र में स्वयं काम करते हैं, स्वयं भोजन प्रसादी बनाते हैं और ये साधु संतों का बहुत ही त्यागमय जीवन रहता है। और हम सबसे बड़ी बात हमारे दर्शक गणों को ये बताना चाहेंगे, गुरुजी बहुत ही सहज और सरल हृदय संत हैं और बहुत ही हंसमुख हैं और गुरुजी बहुत कम बात करते हैं लेकिन हमेशा हंसते रहते हैं और बहुत सीधी सच्ची बात करते हैं। भैया झूठ साथ बोलने में क्या फ़ायदा है मेरे को। अरे जीवन दिया है तो बात सत्य बोलो। गुरुजी के पास हम कई सालों से जुड़े हुए हैं और गुरुजी के पास हमेशा हर 1-2 महीने में गुरुजी के पास आते रहते हैं गुरुजी के दर्शन करने के लिए। और भैया यहाँ समझ लो कि आज ये जगशाला बनी हुई है और समझ लो कि 24 साल हो चुके हैं जग को। जो 25 साल में अब फिर भी होगा जग महाग में। और आप लोग आना सब कोई। अच्छा गुरुजी, जो पानकिया जो बना रहे हैं जी ये क्या फायदा करते हैं ये खाने में गुरुजी? अरे भाई ये खाने के लिए ये बहुत आराम की चीज़ है, स्वादिष्ट है और समझ लो शरीर पर पुष्ट होता है। शरीर पुष्ट होता है, बिल्कुल शरीर में बल बढ़ता है। बिल्कुल। ये हम देख रहे हैं गुरुजी बरगद के पत्ते लगाकर पानकिया बना रहे हैं और ये बरगद के पत्तों का गुण जो है इन बाटियों में आ जाता है। जो अंदर ये बाटी रख रहे हैं ये इनमें आ जाता है तो वो तो सब और ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। ये ठंड के दिनों में, गर्मी के दिनों में, बरसात के दिनों में हम कभी भी ग्रहण कर सकते हैं और ये साधु संतों का मुख्य भोजन रहता है। अब इनको अग्नि में सेकेंगे गुरुजी, है ना? अब अग्नि जो खेती थोड़ा सुधा लेंगे जी जी। जब तो वो बनेंगे। अभी तो रूपरेखा बनाया, पानकिया की रूपरेखा है। और यहीं से माँ नर्मदा जी के भी दर्शन होते हैं। खूब रखे। अरे भैया माँ का तो फिर खेल ही निराला है।
ठंड का मौसम बहुत है, बहुत अधिक आज ठंड है, कपकपाने वाली ठंड है बिल्कुल। और मैया का किनारा है और हल्की हल्की धूप निकल रही है। अब हम ये देख रहे हैं, ये गुरुजी ने बरगद के पत्ते लिए हैं और बरगद के पत्ते में ये आटा रख के और इसके ऊपर फिर बरगद का पत्ता लगा देते हैं। बरगद के पत्ते लगा देते हैं इसके ऊपर, फिर दबा देते हैं और इससे दबा देते हैं। ऊपर इसको अग्नि में रख देंगे इसी के से, जो सीख जाएगा। तो पत्ते के गुण जो है आटे में आ जाते हैं, अंदर पानकिया के अंदर आ जाते हैं, है ना गुरुजी? बिल्कुल, ये समझ लो कि उसका जो अक्स आ जाता है जी। ये बहुत ही शक्तिशाली भोजन है और हमारे शरीर को बहुत ही बल और पुष्टि प्रदान करता है ये भोजन। पानकिया, ये वाले पानकिया बरगद के पत्ते वाले, क्योंकि बरगद के पत्ते में बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल गुण होते हैं शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए। ये बन गया भैया, अब अग्नि पर डालेंगे बस। और यहीं से माँ नर्मदा जी के बहुत ही सुंदर दर्शन होते हैं, हम ये देख रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय, जय हो मैया जय हो। ये मैया के बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं, ये हम देख रहे हैं। गुरुजी कितने साल हो गए आपको मैया के तट पर? मेरे को तो भैया 60 साल से ऊपर हो गए। मैं 4 साल में तो मैंने परिक्रमा किया है जी। ये आटे वटे सब रखो। जय भगवान, जय श्री राम। और अब ये पानकिया को डाल दिया है अग्नि में कंडों पर। गोबर के कंडे, गाय के गोबर के कंडे हैं ये, और इन पे अब सिकेंगे पानकिया। अब अग्नि की आंच में जब ये सिकते हैं तो इनका जो रस जो रहता है, पत्तों का रस, ये पानकिया में समा जाते हैं, है ना गुरुजी? जी हाँ, ये अग्नि में रख दिया। आज गुरुजी जो है बैगन का भरता बना रहे हैं और कहते हैं पानकिया, बैगन का भरता, टमाटर का भरता। और कहते हैं कि माँ नर्मदा जी के तट पर आटा भाटा की कोई कमी नहीं होती है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि कहते हैं कि मनुष्य का जन्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए होता है, तो गुरुजी मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? अरे भाई, भजन करोगे तो होगा। और भगवान का भजन करें, बस भगवान का भजन बिना कहीं भी मोक्ष होता है। और ये भटा भी सीख रहे हैं, सब सीख जाएंगे, सब सीख जाएंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे प्रसाद बन जाएगा। धीरे धीरे गुरुजी कह रहे हैं प्रसाद बन जाएगा। माँ का भोग लगाएंगे और माँ का भोग लगाएंगे और फिर प्रसाद ग्रहण करेंगे। बस मैया के तट पर आनंद ही आनंद है ना गुरुजी? बिल्कुल। और ये गुरुजी के पानकिया सीख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। सीख ही चुके हैं, थोड़ा थोड़ा कसर रही है। अब ये देखो पानकिया धीरे धीरे लाल होने लगे हैं। किस अच्छा रहता, बाटी अंजीरा पे खाली सीखती है, ये पत्ते से सीखता है। अब गुरुजी के पानकिया तैयार हो गए हैं, ये पानकिया हो गए हैं तैयार। और अब सब्जी बन रही थी। अब जो है भटे का भरता और टमाटर का भरता बना रहे हैं, ये देख रहे हैं हम। मैया के तट पर बहुत आनंद है। संत महात्माओं की भोजन प्रसादी ग्रहण करने का बड़ा सौभाग्य प्राप्त होता है हमें। और हमारे दर्शक गणों को वीडियो के माध्यम से माँ नर्मदा जी के दर्शन के साथ साथ संत महात्माओं के दर्शन होते हैं। भैया, आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा नहीं है तो कोई परमात्मा नहीं है। भगवान कहाँ है? भगवान अपने पास है। भगवान को ढूंढना थोड़ी जाना पड़ता है, भगवान तो अपने पास आता है।
अरे अपने बारे में खुद का बड़ाई खुद करता है क्या होता है। अरे भाई कभी मैं कहता हूँ मैं ऐसा हूँ तो ये कोई गलत है। खुद की बड़ाई नहीं होती है, वो गमा रहे कि मेरा ये मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। कुछ नहीं किया, जो किया भगवान ने किया। और भगवान करते हैं जो कुछ करते हैं, अच्छा करते बुरा करवाते वही करवाते हैं। जो अच्छा बुरा करते हैं भगवान करवाते हैं अपने कर्म के अनुसार। कर्म में प्रधान विश्व कर रखा, जो जिसका फल का जैसो करनी करोगे वैसे फल मिलेगा। सीधे सरल भाषा में गुरुजी ने बताया है कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। गुरुजी ऐसा बता रहे हैं, गलत करोगे तो गलत फल मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। और ये जीरे डाल दिए हैं गुरुजी ने। रोटी बन रही खबा रही। अच्छा, ये जैसे वो धना डाल दिया है, खड़ा धना। ये सब महाप्रसाद है। ये सब महाप्रसाद है। जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मटर, टमाटर और बैगन का भरता बना रहे हैं गुरुजी भोजन प्रसादी में आज। और मैया के तट पर आटा भाटा और कांटे की कोई कमी नहीं है। अच्छा गुरुजी, ये सब आप मैया के तट पर 60 साल से विराजमान हैं, तो सब भोजन प्रसादी की और सब व्यवस्थाएं कैसे हो जाती हैं गुरुजी? मालिक माँ करती है, माँ नर्मदा जी करती हैं सब। सब भक्त लोग लाख दे देते हैं, वो माँ प्रेरणा देती है। मैया के तट पर जो भी साधु संत विराजमान हैं माँ नर्मदा जी के भरोसे हैं, और माँ नर्मदा जी पग पग पर उनका साथ देती हैं, और सभी भक्तगणों का भी पग पग पर साथ देती हैं। ये देख रहे हैं हम, ये भट्टा टमाटर का भरता बन रहा है। इसमें गुरुजी ने मटर भी डाली है। जो सब चीज डली है, खट्टा मीठा नमकीन सब है। ये खट्टा मीठा नमकीन है। जी जी। माँ का भोग। गुरुजी माँ का भोग बना रहे हैं आप, माँ नर्मदा जी का। बस भोग प्रसाद है भाई। भोग प्रसाद। बस माँ का भी लगेगा, हमारा भी लग जाएगा, हाँ। वहाँ जाने वाला का भी लग जाएगा। जी। ये पान किया में देखो ऐसे घी लगता है। थोड़ा थोड़ा फोड़ लेते हैं, इसके बाद उसमें फिर घी लगाते हैं ना गुरुजी? वो थोड़ा थोड़ा उनको क्रैक कर देते हैं। अच्छा, क्रैक कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, तो अंदर जाएगा नहीं कैसे जाएगा। हाँ। और ये गाय का घी है। पानकिया के बारे में गुरुजी ये बता रहे हैं कि बरगद के पेड़ के पत्ते लगाकर जो पानकिया सेंकते हैं, उससे पानकिया में बहुत ही शक्ति आ जाती है, और जो उसको ग्रहण करने से हमारे हाथ पैर दर्द और शारीरिक कमजोरी दूर होती है। और बरगद का एक एक चीज़, बरगद की पत्ते, फूल, जड़ और बरगद का दूध। नहीं है भैया, बरगद के फूल मिल नहीं सकते। बरगद के फूल नहीं मिलते गुरुजी? नहीं। अब माँ नर्मदा जी को, अब ये भोजन प्रसादी तैयार हो गई है। माँ को भोग लगाना। अब माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जाएंगे गुरुजी।
जय हो मैया, जय हो नर्मदा मैया। ये मैया को भोग लगा रहे हैं गुरुजी अब। हम देखते हैं साधु संतों में कितना प्रेम रहता है। जो भी आश्रम में रहता है सभी को भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं साधु संत। अब हम देख रहे हैं ये भैरव भगवान, हम कुत्ते को जो है भैरव भगवान बोलते हैं। तो गुरुजी भैरव बोलते हैं ना कुत्ते को? भैरू भैरू भैरू। अरे बिगर झोली का फकीर है भाई वो तो। बिना झोली का फकीर। हाँ बिगर झोली का फकीर है। जी जी। गौ माता, चुड़िया, पक्षी सभी को जो है गुरुजी भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। और जो भी भक्तगण आ जाते हैं उन सबको भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं। ये बहुत ही साधु संतों की एक अद्भुत महिमा रहती है। ये भैया बरगद का पत्ता है, ये दूध है, ये शक्तिवर्धन है। और अगर समझ लो किसी को धाप जा रही है तो ये दूध उठा के बसे से में 6-7 टाइम पिए खाए, उसको आराम हो जाता है। और किसी को भी कोई बीमारी है इसको ये निकल रहा गुरुजी दूध, ये निकल रहा। और हाँ ये तो गुरुजी कितनी बूंद दूध पीना है अपने को? ये भाई बच्चा सा तर भिंजो लेना चाहिए। अच्छा, मतलब 10-12 बूंद। हाँ बिल्कुल, इसको तर कर लेना चाहिए। अच्छा, तर करके फिर इसको अपन प्रतिदिन सुबह सुबह खाली पेट लेना चाहिए। बिल्कुल, चाय या कुछ नहीं लेना चाहिए। इससे पहले ये ले लें। पहले ये ले लेना। हाँ ऐसे लिए वो पा गए। अच्छा अच्छा। बतेसे में प्रतिदिन लेने से हमें बहुत ही बलवर्धक, शक्तिदायक और धातवर्धक है। जिसकी धात गिरती हो तो उसके लिए ये गुरुजी ने अमृत बताया है, बरगद का पेड़ का दूध प्रतिदिन। गुरुजी कितने महीने तक लेना है? अरे उसको 7-8 रोज तो लो, आपको कितना फायदा होता है। तो 1.25 महीना खाओ पियो। मतलब 1.25 महीने तक आपको लेना ही पड़ेगा ये 45 दिन। 45 दिन अगर हम ये बरगद का दूध डेली लेते हैं तो बहुत ही हमारी कमजोरी दूर हो जाती है और हमारे शरीर में बल बढ़ता है और वीर और धात बढ़ती है। ये गुरुजी ऐसा बता रहे हैं। और हर हर करती पाठक हलती, संकट सेल निवारती माँ, तेरे पद पंकज में रेवे सदा वंदना मेरी माँ। हर हर करती पाठक हरती, संकट सेल निवारती माँ, तेरे संकट को निवारती है, तेरे पद पंकज में सदा वंदना मेरी माँ। पाप ताप को हरती है, बार बार दर्शन देती माँ, तेरे पद पंकज में सदा वंदना मेरी माँ। बस ताको। हम देख रहे हैं गुरुजी माँ नर्मदा जी के तट पर 60 साल से विराजमान हैं और माँ नर्मदा जी के बिल्कुल सच्चे बेटे बनकर मैया की गोद में बैठे हैं। भगवान का भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सेवा परमार्थ का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये दर्शक गणों को और सभी को ये बताना चाहता हूँ कि छल कपट लालच बेईमानी नहीं करें और निर्मल मन रखें तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। स्वर्ग भी प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। गुरुजी का सभी के लिए ये मार्गदर्शन है और ज़्यादा गुरुजी बताते नहीं हैं क्योंकि हमारे गुरुजी बहुत ही सहज और सरल हृदय संत हैं। और गुरुजी को कई बार माँ नर्मदा जी ने साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए हैं, ऐसा गुरुजी हमें कई बार बता भी चुके हैं। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर मध्य प्रदेश के जिला नर्मदापुरम, तहसील सिवनी मालवा और ग्राम आमली घाट के पास में ही एक बहुत ही दुर्लभ, गुप्त और सिद्ध संत के आज हमें दर्शन हुए हैं। और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को दर्शन हुए हैं। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर। गुरुजी नर्मदे हर।